नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने सोमालिया के समक्ष 22 भारतीय नाविकों वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। उच्चायोग ने बताया सभी भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ चेतावनी दी। खाड़ी देशों ने भीख मांगने और सुरक्षा कारणों से 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों को निर्वासित किया। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है। We are in touch with the authorities that are concerned in this. भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में हुई भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 25वीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा की। बैठक में रक्षा अनुसंधान और विकास के साथ साथ 2035 तक की योजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे। क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हमको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता चाहता है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसिन रेजाई ने भी ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में असमर्थता और रणनीतिक जलमार्ग पर उसके नियंत्रण के दावे के बीच एक बड़ा अंतर है। खाड़ी देशों में नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को अलग अलग मामलों में खाड़ी देशों से निर्वासित किया गया। आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब से 15,500, संयुक्त अरब अमीरात से 3,803, ओमान से 1,606, बहरीन से 521, कतर से 429 और कुवैत से 97 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें भीख मांगने, अवैध प्रवेश, मादक पदार्थों से जुड़े अपराध, वीजा नियमों के उल्लंघन और तय अवधि से ज्यादा समय तक रहने जैसे मामले शामिल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शूशियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अम्स्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सोमालिया के समक्ष 22 भारतीय नाविकों वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। उच्चायोग ने बताया सभी भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ चेतावनी दी। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।